बोलो भारत माता की। स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने का कष्ट। स्वामी विवेकानंद जी के चरण पर पुष्पांजलि। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे मध्य एक नहीं, दो नहीं, तीन विभूतियां जो युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर विशेषकर देश और विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए एक नई दिशा देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उनका मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से, राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर, सिंहस्थ महाकुंभ में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा विशेष सेवा शिविर का आयोजन का जो प्रारंभिक सोच था वो माननीय बीडी शर्मा जी का था, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन इसको कार्य रूप में जो परिणत हुआ है उसके लिए मैं जीवन पर्यंत जो इस सेवा शिविर के आयोजन का दायित्व तो मैंने अल्प समय में निभा पाया है, उसका श्रेय पूरी तरह से माननीय सचिव महोदय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को जाता है। मैं उनका जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा कि इस तरह के सेवा शिविर के आयोजन का दायित्व मुझे श्री बीडी शर्मा जी के निर्देशन में निर्वहन करने का मौका मिला। बच्चे आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, 1 महीने तक यहाँ पर सेवा शिविर में काम करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। उसका कारण ये रहा कि यहाँ का जो मौसम था वो 1 महीने तक बच्चों को रुकाने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। परिवर्तन ये किया गया कि 10-10 दिन के लिए या स्वेच्छा से जो सेवा शिविर में विभिन्न प्रदेशों के बच्चे आए, उनकी सेवाएं ली जाए। मान्यवर, हम गर्व के साथ आपको अवगत कराते हैं कि हमारे इन बच्चों ने विशेष स्वच्छता शिविर का जो सोच था माननीय सचिव महोदय का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय का, माननीय महानिदेशक महोदय का, उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं हम सफल रहे हैं। ये प्रशासन आपको बता सकता है, वो यहाँ के घाटों पर जो युवाओं ने काम किया है वो बता सकते हैं। हमारी जो दिनचर्या रही है, दिनचर्या ये रही है, सवेरे योगा से हमने कार्यक्रम शुरू किया, फिर इसके बाद विभिन्न घाटों पर जाके हमने सफाई स्वच्छता अभियान किया, फिर इसके बाद बौद्धिक सप्ताह का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक गतिविधियां हुई, और इस तरह से सारे जो युवा थे उन्होंने पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से इस विशेष स्वच्छता शिविर में अपनी सहभागिता की है। मैं माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पुस्तक का विमोचन करने का कष्ट। साथियों, मध्य प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र के पहले कार्यक्रम में, मेरी समझ से शायद उनका पहला कार्यक्रम है इतना बृहद रूप से, और सेवा का कार्यक्रम है जहां पर हमारे भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के आदरणीय सचिव महोदय पधारे हैं।
उनका उज्जैनी नगरी में मध्य प्रदेश में हृदय से स्वागत है और मैं चाहूँगा कि उनका तालियों से स्वागत किया जाए। इसके बाद मैं सादर अनुरोध करता हूँ आदरणीय श्री गुप्ता जी सचिव भारत सरकार से कि कृपया यहाँ पर आएं और युवाओं को इस बेहतरीन शाम में संबोधित करने का कष्ट करें। देशभक्ति की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री सुब्बाराव जी, नेहरू युवा केंद्र संगठन के उपाध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, नेहरू युवा केंद्र संगठन के मंडल निदेशक श्री अरुण सरोगी जी, उप निदेशक श्री दिनेश राय जी, एनएसएस के रीजनल डायरेक्टर श्री गढ़वाल जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण और हमारे एनएसएस एंड वाईकेएस के वॉलंटियर्स सदस्यगण तथा छात्रगण, यह बहुत ही खुशी और आनंद का अवसर है कि कुंभ में आप सबको सेवा का अवसर मिला है। सेवा परमो धर्म है योगिना अपि गम्यम। सेवा के लिए कहा गया है सेवा परम धर्म है, योगी भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते। निस्वार्थ सेवा वास्तव में सभी गुणों का, सभी जीवन के मूल्यों का उद्गम स्रोत है और सेवा भावना से परिपूर्ण हमारे वॉलंटियर्स, चाहे वे एनएसएस के हों, एनवाईकेएस के नेशनल स्कूल वॉलंटियर्स हों, क्लब के मेंबर्स हों, सभी उनको सेवा का जो अवसर मिला है, जो भावना मिली है, उस सबके प्रयास में लगे हमारे सभी अधिकारीगण सराहना के पात्र हैं और सिंहस्थ कुंभ में जो कार्य हुआ है बहुत उत्कृष्ट कार्य हुआ है। जिस प्रकार से दैवीय आपदा के बाद भी शिविर का पुनर्निर्माण हुआ है और मैं समझता हूं कि जैसे हमारी जब स्वतंत्रता नहीं थी, अभी सुब्बाराव ने जिक्र किया, तब देशभक्ति की भावना चरम सीमा पर थी। उसके बाद हम लोग ढीले पड़ गए। इसी प्रकार से जो दैवीय आपदा आई दुर्भाग्यपूर्ण तो थी, लेकिन उसके बाद सेवा भावना आपकी और बढ़ गई। आप सबने मिलकर बेहतरीन कार्य किया है, जिसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। एक मुझे कहानी आपने भी सुनी होगी, फिर भी इस अवसर पर दोहराने का विचार आता है कि एक गांव में एक मंदिर बन रहा था, गांव के लिए शहर कह लीजिए, उसमें एक तालाब बनना था। तो निर्णय लिया गया कि इस तालाब में सब लोग एक एक लोटा दूध डालेंगे लाकर, ताकि वह दूध से भर जाएगा और उससे अगले दिन अभिषेक होगा, पूजा होगी। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम एक लोटा पानी डाल देते हैं और लोग दूध डालेंगे ही, तो क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारा थोड़ा लोटा पानी चला जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो सुबह जब रात में सबको दूध डालना था और सुबह देखा वो तालाब लबालब पानी से भरा हुआ था। तो अगर हम सोचे भाई हमारा तो थोड़ा ढिलाई थोड़ी गड़बड़ चल जाएगी और लोग तो काम कर ही रहे हैं, तो कोई काम नहीं होगा। हर एक को पहले अपने आप को सुधारना होगा, ये बहुत आवश्यक है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं, अपने आप जो है कार्य करने की, अपने आप पे उसे लागू करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। तो शुरुआत हर एक को अपने आप से करनी है और अपने कार्य द्वारा, अपने विचार हो, कार्य हो, कृति हो, जो भी हमारा कंडक्ट है, आचार व्यवहार है, उसके द्वारा ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना है कि वह एक प्रेरणा सूत्र बन जाए सभी के लिए और उससे जो प्रकाश फैले वह दूसरों को भी उसी प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करे। तो जैसे हमने कहा कि वॉलंटियरिज्म शुड बी इन्फेक्शस, जैसे इन्फेक्शस डिजीज फैलता है कि एक हुआ दूसरे को तीसरे को हुआ, तो जो एक सच्ची सेवा की भावना है वह भी इस प्रकार से फैलती है।
जो भी सुब्बा राव जी के संपर्क में आ जाता है उसमें देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि वह देशभक्ति का एक मूर्त रूप है। इसी प्रकार से हम सभी को सेवा भावना का मूर्त रूप होना है, और वह सेवा अंदर तो गत्वा देश सेवा है, और वह सेवा देश निर्माण की ओर हमें ले जाती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको हम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, अगर हम साथ साथ समाज के लिए कुछ समय निकाल रहे हैं, तो यह हमारे लिए एक सच्चे राष्ट्र निर्माण की सेवा है। और इस सेवा का कहीं बड़ा प्रतिफल हमें स्वयं प्राप्त होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। व्यक्तित्व विकास, वास्तव में विकास क्या है? अब आप देखें कि एक आदमी जो केवल अपने अंदर केंद्रित है, जो अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता, उसको हम लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, उसे मानते हैं तुच्छ आदमी है। इसी प्रकार से जो आदमी अपने परिवार में केंद्रित है केवल, और अपने परिवार से बाहर का नहीं सोचता, समाज का नहीं सोचता, वह भी कोई सराहनीय व्यक्ति नहीं माना जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो अपने परिवार से बाहर निकलकर समाज में चला गया है, समाज से भी आगे बढ़कर देश के लिए जो काम करता है, वह परम सराहनीय है। उससे आगे वही व्यक्ति, जब उसके व्यक्तित्व का और ज्यादा विकास होता है, तो वह पूरे विश्व के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक विकार हो जाता है। वही वास्तव में देखा जाए तो उसका सच्चे अर्थों में परमात्मा से मिलन है, वही उसकी प्रभु प्राप्ति है। उसे कण-कण में अपनी वही एक भावना का दर्शन होता है, उसी परमात्मा का दर्शन होता है। वही भावना, वही परमात्मा, वही सेवा, वही निर्माण, सब कुछ जाके मिलकर उस व्यक्तित्व को उत्कृष्टता की चरम सीमा तक ले जाते हैं, और यही व्यक्तित्व का विकास है। यह व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के आचार से, व्यवहार से, उसके फेस से, उसके कृति से स्पष्ट होता है कि वह एक आत्म केंद्रित व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बड़ा व्यक्तित्व है, समाज का है, देश का है, विश्व का है। आप सभी को ऐसा बनना है। और आप देखेंगे कि जब आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपके न केवल व्यक्तित्व का विकास होगा, बल्कि आपकी फैकल्टीज का विकास होने लगेगा। फैकल्टीज का मेरा मतलब है क्योंकि आपके मन की जो ग्रंथियां थी, आपकी जो दिल की ग्रंथियां थी, वो खुल जाती हैं। जब आप उसमें प्रवेश लाते हैं पूरे समाज का, पूरे देश का, तो आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी समझने की शक्ति, आपकी क्रिया शक्ति सभी बढ़ जाती है। इसका उदाहरण खुद सुब्बा राव जी हैं, जो आज 83 वर्ष की आयु में भी हम सबसे, जिनकी वाणी में कहीं ज्यादा बल है, क्योंकि वह वाणी एक तरह से उसमें एक तप का बल है, जो तप जिंदगी भर उन्होंने किया है, देश सेवा का, देश के निर्माण का, युवाओं के निर्माण का, वह बल उनकी वाणी से प्रकट होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे देश के युवा इसी प्रकार से ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, उनकी वाणी में बल हो, उनकी क्रिया में जो है बल हो, उनके देश निर्माण की भावना इतनी प्रबल हो कि वह देश के लिए निरंतर सोचें, कार्य करें और अपने देश को कहीं आगे ले जाएं। मैं अपने युवाओं से यह कहना चाहूँगा कि आप सबको योग करना है। वास्तव में आप जो सेवा कर रहे हैं यह भी कर्मयोग है, जो निस्वार्थ सेवा है वह कर्मयोग है। लेकिन योग, चाहे वह शारीरिक आसन हो, जैसा अभी सुब्बा राव ने कहा, और आप यहाँ पे शिविर में करते हैं, उससे आगे आपको करना है मेडिटेशन करना है, आपको अपने फैकल्टीज का विकास करना है। और योग को मैंने एक और नाम दिया है, योग की स्पेलिंग तो YOG होती है, हमने कहा इसको योगा मीन्स यूथ ऑर्गेनाइज टू गो अहेड। तो वास्तव में हमारे यूथ को ऑर्गेनाइज करना है, पहले अपने आप को करना है, फिर आपस में करना है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का मतलब यह है कि अपनी बुराइयों को दूर करना है, अपने समय का प्रॉपर उपयोग करना है, अब उसको आसन भी करना है, उसको स्वाध्याय भी करना है, उसको मेडिटेशन भी करना है, उसको पढ़ना भी है, उसको समाज सेवा भी करनी है, उसको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखना है। जो भी वो कर सकता है उसे दूसरों के लिए करना है। तो उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, फिर आपस में वो संगठित हुए एक समूह के रूप में, चाहे वह NSS यूनिट है, चाहे वह युवा क्लब है, तो आप मिलके कहीं ज्यादा काम कर सकते हैं। आप श्रमदान करें। इसीलिए हमने 2 ऐसे कार्यक्रम चालू किए हैं दिसंबर 2014 से। ये पहला है नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट, जिसके तहत
हमने कहा है कि हमारे युवा क्लब एक विलेज लेवल पार्लियामेंट की तरह से काम करेंगे। पार्लियामेंट इस सेंस में वाद विवाद के लिए नहीं, लेकिन वो जो आपके कंटेम्प्रेरी विषय हैं, चाहे वह गांव के हैं, चाहे वह समाज के हैं, चाहे देश के हैं, उन पे विचार विमर्श करने के लिए। इसके लिए हमने व्यवस्था की है कि पहले ब्लॉक लेवल पर हम ब्लॉक लेवल पार्लियामेंट करेंगे और ब्लॉक लेवल पे अध्यक्ष और सचिव युवा क्लब के आएंगे और उनको 3 विषयों पर लेक्चर दिए जाएंगे। उसके बाद वो उन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे ताकि उनमें अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति पैदा हो और उस पर वो अपनी अगर कोई लोकल एक्शन प्लान बनाते हैं अपने द्वारा करने की, अपने क्षेत्र में करने की, तो उसे बनाकर वह फिर वहाँ ब्लॉक के अधिकारियों को देंगे। अपने गांव में लौट इसी प्रकार से युवा क्लब में वह इसी प्रकार की प्रक्रिया करके गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे, युवा क्लब के साथ बैठेंगे, उनसे बताएंगे कि आज देखिए हमारे देश के सामने यह विषय है, आज हमारे इस इलाके के सामने विषय है, समाज में ये कुरीति है, इसको हमको मिलजुल कर दूर करना है। जो वो बैठ के विचार विमर्श करेंगे तो अवश्य एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रचार प्रसार होगा, उसका विकास होगा और एक अच्छा कार्य होगा। दूसरा हमने जो प्रोग्राम रखा है जिसका हमने नाम दिया है यूथ फॉर डेवलपमेंट, और यह श्रमदान का कार्यक्रम है। और श्रमदान के लिए हमारी अपेक्षा है, हमारा अनुरोध है कि देश का प्रत्येक युवा ही क्यों प्रत्येक नागरिक सप्ताह में 2 घंटा श्रमदान करे, कम से कम साल में 100 घंटा करे। तो आप बताएं इसकी कीमत क्या होती है। आप कीमत का अंदाजा अगर लगाएंगे और ये श्रमदान अगर सही दिशा में हो तो कितना बड़ा निर्माण हो सकता है। मैं इसका आपको आकलन देता हूँ। आप देखिए कि 1 घंटा का काम की कीमत 20 रुपये मानी जानी चाहिए कम से कम। एक मजदूर को आज 160 रुपये दिहाड़ी मिलती है औसतन 8 घंटे के काम के लिए, तो 1 घंटे के काम की कीमत हो गई 20 रुपये। अब एक व्यक्ति अगर साल में 100 घंटा श्रमदान करता है तो उसकी कीमत होगी 2000 रुपये। और इस देश के 100 करोड़ लोग अगर ये श्रमदान करते हैं साल में 100 घंटा तो उसकी कीमत होगी 2 लाख करोड़ रुपये। 2 लाख करोड़ रुपये मात्र इस देश के लोग अगर 100 घंटा श्रमदान करते हैं। मैंने 25 करोड़ से छोड़ दिए, इसमें बच्चे बूढ़े छोड़ दिए बहरहाल, लेकिन 2 लाख करोड़ को कम आइए भी केवल 100 घंटा। और देखिए ना हम क्या करेंगे, हम सप्ताह में घंटों वेस्ट कर देते हैं। हम टीवी देख रहे हैं, हम इंटरनेट पे खेल रहे हैं, हम चैटिंग कर रहे हैं ईमेल पे, लेकिन इसको अगर हम समय का सदुपयोग करें तो कितना बड़ा हम विकास का कार्य कर सकते हैं समाज के लिए। या अपने उसको अध्ययन में भी लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, उसमें मेडिटेशन करें तो कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं। आपको ज्ञान अवश्य अर्जित करना चाहिए इंटरनेट से, और जो आज जितना विकास हुआ है ज्ञान अर्जित कीजिए, लेकिन अपनी जो वैल्यूज हैं उनसे आपको जुड़े रहना है। आज मैं ये अवश्य युवाओं को कहना चाहूँगा कि आज युवाओं के पैर उखड़ रहे हैं। अपनी संस्कृति में जो हमारा जमाव था उससे हमें विलग नहीं होना है, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे होता है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रति उसके अच्छे गुण तो हमें ग्रहण करने हैं, लेकिन अपनी जो संस्कृति है उससे विलग नहीं होना है। इस विषय में सभी युवाओं को ध्यान देना है और उनको, क्योंकि आज वो मान लीजिए 20-25 साल के हैं, कल जब उनके बच्चे होंगे तो उनको क्या आदर्श मिलेगा, क्या मार्गदर्शन मिलेगा उनसे, वो मिलेगा उनके चरित्र को देख के मिलेगा, उनके बिहेवियर को देख के मिलेगा। बच्चा हमेशा बड़े के बात को ऑब्जर्व करता है, उसके कहने पे नहीं जाता है, उसके आचार विचार को देखता है, व्यवहार को देखता है और उसी को ग्रहण करता है। तो अपने लिए, अपनी संतति के लिए और उस देश के भविष्य के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपने अंदर सद्गुण विकसित करें, कुरीतियों से बचें और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ उनका जुड़ाव बना रहे और वह योगा करें, वह विचार विमर्श करें, देश का काम कैसे आगे बढ़ सकता है, देश के निर्माण के लिए श्रमदान करें। साथियों, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो युवाओं के माइलस्टोन माने जाते हैं आज के समय में आदरणीय सुब्बाराव जी, जिन्हें हमने अभी बहुत अच्छे गीत गाते हुए सुना, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि कृपया वो हमें कुछ संदेश यहाँ पर ऐसा प्रदान करें कि ये युवा भी आगे जाकर आपके रास्ते पर चलें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सचिव महोदय को, इतने नौजवान यहाँ आए, इतना सुंदर काम किया, तो श्रेय आपको है कि श्री राजीव गुप्ता जी इतना समय निकाल के यहाँ आए, आपको बधाई इसके लिए। और शर्मा जी यहाँ बराबर बने रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, ये कर्मठ व्यक्ति और हमारी चंबल वैली चाहे तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा संतोष हो। और आप सबको बधाई। मंत्रालय ने अच्छा किया कि नौजवानों को मौका दिया
यात्रियों की और साधु संतों की सेवा करने के लिए, क्योंकि हम सेवा अपना धर्म मानते हैं। ये बहुत अच्छा मौका था। मानता हूँ कि वो NSS और NY के और मेरे साथ NYP के भी कुछ लोग हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या संदेश ले जाए? महीना भर सिंहस्थ की सेवा करने के बाद संदेश क्या ले जाए हम यहाँ से? नदी में आपने स्नान किया होगा, बहुत अच्छा। मंदिर में दर्शन किया होगा, बहुत अच्छा। साधु संतों के संगत में आए होंगे, बहुत अच्छा। ये सारा हुआ, लेकिन हम एक एक भाई, एक एक बहन NSS के, NYK के, NLP के यहाँ से जाएंगे तो मेरा मन में जो पीड़ा रहती है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। आप कोई नहीं थे 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ। मैं बेंगलुरु में पढ़ रहा था और उस वक्त अखबार भी कम थे, रेडियो हजारों घरों में, एक घर में रेडियो रहता था, टेलीविज़न का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उत्सुकता थी कि भारत आज़ाद कैसे हो रहा है। रात को 12 बजे तो एक होटल के सामने लाउड स्पीकर लगा दिया था, 5-7 हज़ार लोग हम सब इकट्ठे हैं, सुन रहे हैं कैसा भारत आज़ाद हो रहा है। सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, सारे जहाँ से अच्छा गाया, रोमांच हो रहा था क्योंकि भारत आज़ाद हो रहा है। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ जो ऐतिहासिक हो गया है। When the world sleeps, India awakens to a new horizon. दुनिया सो रही तो भारत जागृत हो रहा है। एक एक मिनट रोमांचकारी था और बहुत आनंद हुआ कि राष्ट्रपति भवन, उस वक्त उसको बोलते थे वाइस रीगल लॉज, राष्ट्रभवन के भवन के शुरू करके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, लाल किला और सारे देश में अंग्रेजों का झंडा फहर रहा था। ये सभी क्षेत्रों में यूनियन जैक। रात को 12 बजे वो सारे अंग्रेजों का झंडा उतरा, तिरंगा झंडा उतर गया। मेरे लिए इसीलिए वो विशेष संतोष की बात थी। मैं तिरंगा झंडे को छिपा छिपा के रखता था। पुलिस आकर मेरे झंडे को, मुझे दोनों को ले जाता था। जिस झंडे को पुलिस वो बर्दाश्त नहीं करते थे, वो पुलिस ने सलामी दी, मिलिट्री ने सलामी दी, अंग्रेजी प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन ने सलामी दी। बहुत गर्व की बात है। उसके साथ साथ आपको संदेश की क्या बात सुनाना चाहता हूँ। उसके साथ साथ रात को 12 बजे 14 तारीख अगस्त 1947 की रात को 12 बजे मेरा झंडा ऊपर गया। हमारे नेता आ गए, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद, हमारे नेता आ गए। नहीं तो सब अंग्रेज चलाता था हमारा। एक बात होना था नौजवानों, याद रखिए, मार्क करिए, आज सोने से पहले डायरी में लिखिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी, उस वक्त 30 करोड़ आबादी भारत की, 30 करोड़ लोग, पुरुष और स्त्री और बच्चा, एक एक के मन में बात आनी थी। कल रात 12 बजे तक मैं अंग्रेजों की प्रजा था। प्रजा था माने उनकी खुशामद करता था, उनसे हुक्म लेता था और जो कुछ करना उनको खुश करता था। जैसे 12 बज गया घड़ी में, स्वतंत्र भारत का तो स्वतंत्र भारत के नागरिक बन गया। क्या मतलब है स्वतंत्र भारत का नागरिक बनने का? आज हम याद करें, 30 करोड़ भारतीय लोगों के मन में बात आनी थी, कल मैं गुलाम था तो आज मैं आज़ाद हूँ। स्वतंत्र भारत का आज़ाद नागरिक होना का मतलब क्या है? एक स्वतंत्र भारत का नागरिक झूठ नहीं बोलेगा, स्वतंत्र भारत का नागरिक बेईमानी नहीं करेगा, स्वतंत्र भारत का नागरिक दूसरे भारतीय को तकलीफ नहीं देगा। कहाँ चला गया वो भारत की स्वतंत्रता? इस बात की मुझे तकलीफ है। नौजवानों से शेयर करते रहता, नौजवानों याद करो आज कम से कम
जो बात होनी थी 15 अगस्त 1947 को, आज 2016 में तो हम याद करें। एक एक भाई, एक एक बहन हम शिविर में आए, इतनी अच्छी सेवा की है, बारिश में तकलीफ उठाया है, धूप में तकलीफ उठाया है। तो जाते जाते एक एक सोच के जाएंगे, इस भारत को बदलने वाला तो बदलने वाली मैं हूँ। एक एक के मन में दृढ़ विश्वास हो जाए, दृढ़ संकल्प हो जाए, मैं इस भारत को ऐसा बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगी, इस भारत में हिंसा नहीं चलेगी, ऐसे भारत बनाऊंगा तो बनाऊंगी, मेरे भारत में भूखा कोई नहीं सोएगा। आज भूखा सो रहा है मेरे भाई बहन, बच्चा सो रहा है भूखा। हमारा सबका दिमाग में दृष्टि बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए, मेरे देश में एक भी भूखा नहीं हो। और मेरे देश में बर्बाद हो रहा मेरे युवा भाई बहन शराब पी के, सिगरेट पी के, गुटखा खा के, कैसे निर्मूल करे? नशा मुक्त भारत कैसे मैं बनाऊंगा? और दुनिया में घूमता हूँ। अभी 31 जुलाई से मेरा शिविर है अमेरिका में, गांधी शिविर के नाम से चलाता हूँ। बहुत आदर से देखते हैं भारत को दुनिया, लेकिन बहुत आदर से तुम्हारा अशोक हो गए, सम्राट और स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार होता है तुम्हारे देश में। ये सारा ऊंचाई खत्म हो जाती है इस भ्रष्टाचार से। क्या एक एक नौजवान संकल्प करके नहीं जाएगा यहाँ से? मैं रहूँगा तो मेरे देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। मुश्किल का काम है, लेकिन मुश्किल का काम करना है तो क्रांति है, नौजवान क्रांति करना है। मेरे भारत हिंसा मुक्त होगा, भूख और बेकारी मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। आपके एक एक दिमाग में बैठ जाए। और मैं नौजवानों को रोज बोलता हूँ, 24 घंटा है, खाना भी है, पढ़ना भी है, पैसा कमाना भी है, सब कुछ करो, लेकिन रोज सोने से पहले देखो क्या 1 घंटा देह को, 1 घंटा देश को। मेरी भारत माता कमजोर हो रही है, लेकिन मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, मैं व्यायाम नहीं करता हूँ। 1 घंटा व्यायाम। आज सुबह मेरी गाड़ी कहीं खड़ी हो गई थी कोटा में, तो वहीं थोड़ा व्यायाम प्लेटफॉर्म में किया मैंने। एक तरह से जैसा पूजा करते हैं, ऐसे व्यायाम को भी आदर्श मानो। हर एक दिन सुबह 1 घंटा व्यायाम और 1 घंटा देश को, भारत माता को। कहाँ है भारत माता? मेरे पड़ोस का अनपढ़ बच्चा है, वो भारत माता, उसको पढ़ाओ। मेरे इर्द गिर्द में सूखा पड़ रहा है तो उसमें पेड़ लगाऊंगा, वो भारत माता की सेवा। गंदगी चारों ओर है, उसको साफ करूंगा अथवा करूंगी, वो भारत माता। तो ये संकल्प लेके जाएगा। रोजाना मेरा 1 घंटा देश को जाएगा, 1 घंटा देह को जाएगा, ताकि मैं स्वस्थ रहूं, मेरी भारत माता भी स्वस्थ रहे। ये प्रत्येक नौजवान भारत का संकल्प करें तो वो कितना खुश रहेगा और भारत माता कितनी खुश रहेगी। इतना याद करते जाइए। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। आपके माध्यम से भारत माता सुखी हो, स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो। सबको एक बार हमारे जयकार एक बार देखिए, मेरे बात बोले सब लोग, जय 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 जय। एक और बार, जय 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 जय। हाँ, तो बोलो भारत माता की हो, तो ऐसे जयकार करते हैं हम लोग, जय 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 जय। बोलो भारत माता की। वाह, सीख लिया। देश की दौलत नौजवान, देश की दौलत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कानपुर भारत माता की सभी भाषा एक बार पढ़ तो जाएं, इसीलिए मैं नहीं गा रहा हूँ, भारत की भाषाएं गा रहे हैं। भारत की संतान हम हैं, भारत की संतान, भारत की संतान हम हैं, भारत की संतान। नदियाँ जैसी बहु भारत गीता, देवगवीयम भारत माता, कालिदास जय भाग्य निदान। भारत की संतान,
कंजूसी किस बात की? क्योंकि दुनिया में सबसे पुरानी है, दुनिया में फैल रहा है संस्कृत भाषा। हम चलेंगे पूर्वोत्तर में। मणिपुरी भाषा कितना भिन्न है। सारा देश में हम नमस्कार करके एक दूसरे का स्वागत करते हैं। अरे कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे नाच होता है, कैसे भाषा, कैसे गाते हैं। याय पर सारा थारे न थोय गुम्बा चिमिन कोई ना पांगा मालिंद थोंगटेन गालिबा मणिपुरी सन लाई पाकना मणिपुरी सन लाई पाकना भारत की संतान। धन्यवाद है, आपने मणिपुरी का स्वागत किया। पूर्वोत्तर के मणिपुर में मणिपुरी दीप जला। मणिपुर के बगल में है असम। हम बोलते हैं असम, लेकिन असम के लोग अपनी भाषा हो जाता है। मैं उज्जैन में मेरा नाम सुब्बरा है, मैं गुवाहाटी जाता तो मेरा नाम हुब्बरा होता है। लेकिन असम में आप कहीं उनके त्योहार के टाइम पे चले जाएं, हजार हजार पुरुष और स्त्री बच्चे सब नाचते हैं। बिहू गाना, बिहू नाच, उसकी थोड़ा झलकी देखें। ये कीर्तन गोपालो ना बोली कंकरो माधव रोखी मदान भारत मातृ बाणा खम्मा कपड़ों मिल गाए जय गान भारत की संतान। करना नहीं तो उड़ा दूंगा तुम्हारा अखबार को। ऐसे असम और मणिपुर, जहाँ मणिपुर में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे गोविंद जी का मंदिर। गोविंद जी का मंदिर में पूजा करने वाला कोई ऐसा है तो कहता मैं गोविंद जी का भक्त हूँ लेकिन हिंदू नहीं हूँ। कोई कैसे रखेंगे इनको भारत के अंदर? तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, प्यार से रखेंगे। आपका अब कश्मीर में जहाँ देखो वहाँ सेव पर मिलता है। कश्मीरी बहन आती है सेव पर खोजते हुए, बुचुस वलवल गरीब अमुजम शीनमा बुचुस इल्म अदबुच मशल है पकान बुचुस इल्म अदबुच मशल है पकान भारत की संतान। कश्मीर का स्वागत किया। कश्मीर रहेगा भारत में। फिर हम पश्चिम जाएंगे, उत्तर से पहुंचेंगे गुजरात। नवरात्रि के समय में गुजरात जाएंगे। रात को 2-3 बजे गर्वी गुर्जरी हो गांधी नरसी नर्मद नोचो प्राण भारत माता ने पुत्र लाडली सरदारे साधो एकतान गर्वी गुर्जरी हो गांधी भारत की संतान। धन्यवाद है। गुजराती का स्वागत किया। गुजरात में जला गुजराती दीप। दक्षिण जाए जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, छोटा सा मलयालम भाषा, और वहाँ कथकली बहुत मशहूर है, उसकी थोड़ा झलकी। मलयालम भाषा और वहाँ कथकली बहुत मशहूर है, उसकी थोड़ा झलकी देखें। आचार्य तुम चंदे पेंगिली कुंचन्या नंबिय कुंचंदे तुम मंदहासन्या केरल तेन्मुड़ी केरल देविन्या भारत की संतान। धन्यवाद है। आपने मलयालम का स्वागत किया। केरला में मलयालम द्वीप जला। पूर्व जाएंगे बंगाल में, बांग्लादेश में, हमारे त्रिपुरा में नंदर ज्ञान शुनबो काटो मेघना धोसे काजी नजरुलेर विप्लव यश यश सब मिले गाँव जन गण मन यश यश सब मिले गाँव जन गण मन रवींद्रनाथेर कविता गान उज्ज्वल करिबे भारत माथेरे बाड़िबे बांगलार मान भारत की संतान। थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन की कमी इसलिए कि बहन सुनती नहीं, तो नहीं है तो गाना सुनते सुनते अपना एक्शन करते हैं, ये सुनती ही नहीं है तो मीच मराठी ज्ञानेशाची अभंग गाथा श्री तुकयाची सेवा करुणी निज मातेची तिचा वाढविन मान भारत की संतान। धन्यवाद है।
मराठी का स्वागत किया। महाराष्ट्र में मराठी दीप जला, महाराष्ट्र से लगा हुआ राज्य है आंध्र प्रदेश। गुरु चूपिड़ी तेलुगु तेजमुनु नेनु आदि कवि नन्नय काव्यानि नेनु शतवाहन नृपति शौर्यानि नेनु भारत की संतान। धन्यवाद है। आपने तेलुगु का स्वागत किया। आंध्र तेलंगाना में तेलुगु दीप जला। आपको याद दिलाऊं, हमारे आपस के झगड़े के कारण 1937 आशा सूफी संतन दीसा आशा वीरन जो वरदान सिंधु अजंता कंठा गूंजी भारत की संतान कपूरन गानर सायन पंपन वाग्वैभव कन्नडन ಮಾಡುವೆ ತಾಯಿ ಬಲವಾನ್ भारत की संतान। धन्यवाद है। कन्नड़ भाषा का स्वागत किया। कर्नाटक में कन्नड़ नहीं पाया, फिर उत्तर जाएंगे, पहुंचेंगे पंजाब। भाषा सब जानते हैं। पंजाबी में पंचदरिया दी वारस हासम देगी राधी। पंजाबी में पंचदरिया दी वारस हासम देगी राधी। नानक अर्जन जापी राधी ऊंची कर रही शान। हो नानक अर्जन जापी राधी ऊंची कर रही शान, ऊंची कर रही शान भारत की संतान। धन्यवाद है। आपने पंजाबी का स्वागत किया। फिर दक्षिण भारत जाए। पंडे भारत नाटिल पिरंद विनंगी पनबुड़े नट्रमिल नाने तान, पनबुड़े नट्रमिल नाने तान भारत की संतान। धन्यवाद है। आपने तमिल का स्वागत किया। तमिलनाडु में तमिल दीप जला। हम अन्वय के शिविर में बैठे बैठे भारत माता की 17 वाणियां सुनी। महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने खूबसूरत गाना बनाया वंदे मातरम में। सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी माँ सब छोटी बहनों को आगे भेजा। आखिर में आ रही हिंदी माँ। हिंदी की मैं आता सागर तुलसी मेरा सुर कबीर बना कर। हिंदी की मैं आता सागर तुलसी मेरा सुर कबीर बना कर। निज माता पर रत्न चढ़ा कर बढ़ा रही हूँ भारत की शान, भारत की संतान। धन्यवाद है। ये भी सुनती नहीं, तो इसीलिए गाने के साथ जोड़ना पड़ता है। अच्छा, क्या भव्य देश है मेरा आपका भारत देश। यूनाइटेड नेशन में आज 193 राष्ट्र हैं। किसी राष्ट्र में ये वैभव नहीं है, 18 सुंदर भाषाओं का वैभव। कितने हमको भारत की संतान हम है, भारत की संतान। गए भारत की संतान हम है, भारत की संतान। नदियाँ जैसी बहुभाषा की संतान। धन्यवाद। ताली से स्वागत किया। भारत माता को अच्छा लगेगा आपका आवाज सुन के, क्योंकि दुनिया में और किसी बहुत अच्छा आवाज। इस आवाज में इस कार्यक्रम का अंतिम एक गीत सभी मिलकर गाएंगे। मौका मुझे मिल गया था यूनाइटेड नेशन में बोलने का। एक नारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक नारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। दुनिया में बेजोड़ अनोखा, दुनिया में बेजोड़ अनोखा भारतवर्ष
हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई, धर्म भले हो न्यारे न्यारे, धर्म भले हो न्यारे न्यारे, लेकिन बहन और भाई सारे, लेकिन बहन और भाई सारे, सर्वधर्म समभाव हमारा, सर्वधर्म समभाव हमारा, इस पर हमें गुमान, इस पर हमें गुमान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, इसके बलिदानी सेनानी, इसके बलिदानी सेनानी, स्वतंत्रता लाए लासानी, स्वतंत्रता लाए लासानी, आजादी की रक्षा करना, आजादी की रक्षा करना, खूब जानती नई जवानी, खूब जानती नई जवानी, गांधी जी की नई दिशाने, गांधी जी की नई दिशाने, सौंपी हमें कमान, सौंपी हमें कमान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। उज्जैनी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, सहनशीलता भाईचारा, सहनशीलता भाईचारा, प्यार मोहब्बत पंथ हमारा, प्यार मोहब्बत पंथ हमारा, सत्य अहिंसा अमन चैन से, सत्य अहिंसा अमन चैन से, हमने जग का रूप संवारा, हमने जग का रूप संवारा, अणतक से करवाया हमने, अणतक से करवाया हमने, मानव का कल्याण, मानव का कल्याण। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। शिव संकल्प नहीं छूटेंगे, शिव संकल्प नहीं छूटेंगे, उससे नव पल्लव फूटेंगे, उससे नव पल्लव फूटेंगे। इतिहासों का पाठ यही है, इतिहासों का पाठ यही है, जो तोड़ेंगे वो टूटेंगे, जो तोड़ेंगे वो टूटेंगे। बहुत समझाया मैं, पाकिस्तान क्यों बनाते हो, हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, मुसलमान जैन सिख बौद्ध ईसाई सब रहेंगे। कुछ भाषण भी हुए, मुसलमान अलग हो जाए, अलग बन गया पाकिस्तान, वही टूट गया। भारत में कभी टूटने की बात नहीं होगी, हम सब नौजवान जोड़ के जाएंगे, सभी भाषा सभी धर्म सभी जाति सब जोड़ते जाएंगे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो वो तोड़ेंगे वो टूटेंगे, जो तोड़ेंगे वो टूटेंगे। लक्ष्य हमारा जय जगत, लक्ष्य हमारा जय जगत, नारा है निर्माण, नारा है निर्माण। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान।
युवा नेता आयोग का राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय युवा विकास नेहरू युवा केंद्र संगठन में भारत सरकार के जनसभाओं को नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल के साथ काम करेगा, युवाओं के लिए नए से नए कार्यक्रम चलाने का प्रयास करेगा। और नेहरू युवा केंद्र संगठन 1972 में जब शुरू तब उसने विचार ये किया कि देश भर के अंदर ऐसे नौजवान जो गाँव के अंदर जो पढ़ाई नहीं करते थे उन नौजवानों को नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ जोड़कर यूथ का डेवलपमेंट और यूथ एम्पावरमेंट कैसे इस उद्देश्य को लेकर के नेहरू युवा केंद्र संगठन शुरू हुआ। इसलिए नेहरू युवा केंद्र संगठन के इस माननीय प्रधानमंत्री की योजना में उसको नीचे तक इम्प्लीमेंट करने का जो पार्ट बनेगा वो नेहरू युवा केंद्र संगठन अहम भूमिका निभाएगा।